बड़ी खबर के साथ तो आपको बताते चलें कि अयोध्या के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी ऐसा ही चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी जहां आपको बताते चलें कि राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ रहा है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का ये मामला सामने आया है, जहां आपको बताते चलें कि बीकेटीसी ने जांच कमेटी का गठन कर लिया है। अयोध्या के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का ये मामला सामने आने से लोगों की और ज्यादा चिंता बढ़ गई है। तो ये बड़ी जानकारी जहां आपको बताते चलें कि भैरव सेना ने एसआईटी जांच की इस मामले को लेकर मांग कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी जहां संबंधित कार्मिकों को नोटिस भी भेजा जा चुका है। अयोध्या के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का यह मामला सामने आया है। आपको बताते चलें कि भैरव सेना ने एसआईटी जांच की मांग कर दी है, वहीं बीकेटीसी ने जांच कमेटी का गठन भी किया है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि संबंधित कार्मिकों को नोटिस भी भेजा जा चुका है। तो आपको बताते चलें कि राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में ये जब से मामला सामने आया है तो और ज्यादा भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। कि आरोप नहीं है, शिकायत है। हमने एक शिकायती पत्र दिया था और शिकायत पत्र के आधार पर ही आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों के समक्ष हैं, क्योंकि जब हमने शिकायत की थी तो शिकायत के बाद उसमें बीकेटीसी प्रशासन उसमें सक्रिय हुआ और मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने जो है इसमें जांच कमेटी का गठन किया। जो जांच कमेटी बनी है वो केवल लीपापोती के लिए बनी है, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हमने इसमें जो है एसआईटी जांच की मांग की है, ताकि निष्पक्ष रूप से इसमें जांच हो और जनता के सामने जो है जो अब शिकायत की गई है उस शिकायत के जो है तथ्य सामने आ सके। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत हमारी ये थी कि विभाग के ही व्यक्ति के द्वारा हमें सूचना मिली कि बीकेटीसी का कोई कार्मिक है, निजी सचिव है, उनके द्वारा भेंट प्रभारी के रूप में वो वहाँ पर वो इस समय नियुक्त थे। जब वो वहां से निकले तो वो कुछ आर्थिक मतलब अनियमितताओं के द्वारा हुई है, कुछ दान की चोरी करते हुए वहां से पकड़े गए वो। उसके बाद सीओ साहब ने वहां पर जो है उस पर जांच की और उस पर जो है मतलब नोटिस भी जारी किया। मामला बाहर जब पहुंचा तो भैरव सेना संगठन ने अपना कर्तव्य समझते हुए इस मामले को जो है शिकायती पत्र सीओ साहब को लिखा और इसमें उस व्यक्ति को निलंबित करने के साथ ही दूसरा बिंदु था कि इसमें विभाग के रूप से पुलिस विभाग को एक सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी जहां आपको बताते चलें कि भैरव सेना ने एसआईटी की जांच की मांग की है। साथ ही भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री ने एसआईटी जांच की मांग की है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एक कार्मिक पर चढ़ावे के पैसे चोरी करने के गंभीर आरोप भी यहां लगते हुए नजर आए हैं। उन्होंने मामले की जांच एसआईटी से कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की बात कही है। दूसरी ओर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि आरोपियों की जांच के लिए सीईओ की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। श्री बद्रीनाथ जी में चढ़ावे की कथित चोरी जो कि आरोप है कि अध्यक्ष जी के सहायक जो हैं, उनके स्टाफ के जो लोग हैं, उनके द्वारा की गई, इसकी जांच के लिए मंदिर समिति ने, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कमेटी बनाई है। जब ये खबर आई थी मैंने उसी समय ये कहा था कि इस जांच को पारदर्शी और तटस्थ होना चाहिए, जिससे कि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये जांच अपने इंटरनल कुछ अधिकारियों के एक ग्रुप को दे दी, एक उसकी सब कमेटी बनाकर एक जांच दे दी, जिस पर कि विश्वास नहीं किया जा सकता।
चूँकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पर आरोप हैं, उनके निजी स्टाफ पर आरोप हैं, और ऐसे में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने जिस जांच की संस्तुति की है उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, देखिए, अब राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी का मामला ये सामने आया है, तो इससे कितनी भक्तों की जो आस्था है उसे कितनी आहत पहुंची है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया था, उसके बाद आज जिस तरीके से हिंदुओं के आस्था का प्रतीक जिस तरीके से बद्रीनाथ को भी माना जाता है, और सैकड़ों से लेकर हजारों संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, और अभी चार धाम यात्रा आज जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो वहाँ पहुँच रहे हैं, और जिस तरीके से अब जो वहाँ पर शिकायत मिली है कि चढ़ावे के जो पैसे हैं उसमें जो है वो चोरी की जा रही है, उसको लेकर भैरव सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जिस तरीके से आरोप शिकायत की है कि वहाँ पर गुप्त सूचना जो मिली है कि बीकेटीसी के जो निजी सचिव हैं उनके द्वारा वहाँ पर चढ़ावे के पैसों की जो है हेरा फेरी वहाँ पर की जा रही है, यानी कि चोरी वहाँ पर की जा रही है। गंभीर आरोप उनके द्वारा जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो चर्चा का माहौल जो गर्म हुआ है कि बद्रीनाथ में जो है चढ़ावे की पैसे की चोरी जो है वो की जा रही है, उसको लेकर जो बीकेटीसी के सीईओ हैं उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जो है टीम जो है वो बनाई गई है। इस पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। साथ ही जो भैरव सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जांच है वो बीकेटीसी के इंटरनल अधिकारी ना होकर अगर एसआईटी को इस पूरी जांच को दी जाए, इससे जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की जो सूचना वहाँ के ही गुप्त अधिकारी के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा जिस तरीके से जो दी जा रही है, वो यह कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से बद्रीनाथ में चढ़ावे की पैसे की चोरी जो है वो की जा रही है, और साफ तौर पर जो आरोप है वो बीकेटीसी के निजी सचिव पर जो है वो लग रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष की ओर से तमाम लोगों को जो है वो नोटिस वहां पर जो है वो दे दिया गया है, और इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। उसके साथ ही जिस तरीके से जिन्होंने ये शिकायत की है उनके द्वारा कल ये माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री से वह मुलाकात जो है वो कर सकते हैं इस पूरे मामले में, और इस पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी से करवाने की मांग जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरीके के जो आरोप और शिकायत जिस तरीके से जो मिल रही है उसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम राजनीतिक हलचल जो है वो मची हुई है। तमाम जो लोग हैं वो सरकार से लेकर मंदिर बीकेटीसी के जो अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि धांधली बीकेटीसी में जो है वो की जा रही है, चार धाम के पैसों में जो है वो चोरी की जा रही है। तमाम सारे सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, और साफ तौर पर हालांकि इस पूरे मामले में अब जांच जो है वो बैठा दी गई है। बीकेटीसी की ओर से जिस तरीके से जो 4 सदस्यीय टीमें गठित की गई है उसमें जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, साथ ही जिनको जो नोटिस दिए गए हैं उनको कब तक जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। और आगे इस पूरे मामले में सरकार किस तरह से जो है इस पूरे मामले की जांच करती है, क्योंकि लगातार इस पर जो है विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। कई लोग जिस पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से जो मंदिर समिति हैं वो वहाँ पर जो है चंदा और चढ़ावा की चोरी जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले का वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी तैर रहा है। तमाम कई लोगों के पास इस पूरे मामले की वीडियोस भी है। हालांकि इससे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, गुप्त पूरी सूचना है। जिस तरीके से जो सूचना मिली है हम पूरी तरीके से जाँच के लिए तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बद्रीनाथ पूरी तमाम लोगों की आस्था का प्रतीक है। तमाम लोग यहाँ पर जो है आते हैं, श्रद्धा से अपने जो है यहाँ पर चढ़ावा जो है वो चढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चोरी हो रही है, इस पूरे मामले की जो है वो जाँच होनी चाहिए। वहीं देखिए, किन किन लोगों को अभी तक नोटिस भेजा जा चुका है?
देखिए, बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की ओर से जो उनके जो निजी सचिव हैं उनको नोटिस जो है वो भेज दिया गया है और उनके संबंधित जो अन्य कर्मचारी वहां पर जो मंदिर के गर्भगृह के चढ़ावे की देखरेख जो करते हैं उन तमाम चीज़ों को लोगों को जो है वो वहां पर नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले की जो चोरी का जो मामला है इसकी जो जांच है बीकेटीसी के जो सीईओ हैं उनके द्वारा ये 4 सदस्यीय टीम जो है वो गठित की गई है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। साफ तौर पर अभी इस पूरे मामले की जांच आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस पूरे मामले की सच्चाई कितनी है और साथ ही साथ जिस तरीके से जो शिकायत मिल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जिस तरीके से अब जो शिकायतकर्ता हैं भैरव सेना के जो अध्यक्ष हैं संदीप खत्री, उनका ये मानना है कि इस पूरे मामले के पूरे सबूत हमारे पास हैं। खुद उन्होंने ये भी कबूला है कि वहाँ के बीकेटीसी के ही कुछ कर्मचारियों के द्वारा जो है ये सबूत दिए गए हैं। उसके साथ ही उनका ये भी दावा है कि वहीं के लोग जो है उन्होंने ही आरोप जो है वो लगाए हैं कि इनके द्वारा जो है वो वहाँ पर चोरी जो है वो की जा रही है। निजी सचिव का नाम जो है वो वहाँ पर सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर जो है वो सामने आता है। वहीं देखिए, धांधली का ये पूरा आरोप लगा है, तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है कि कितने रुपयों की धांधली की गई है, कितना गबन किया गया है? देखिए, चढ़ावा का कोई रिकॉर्ड ऐसा उनके पास नहीं है कि कितना अभी जो है वो धांधली जो है वो हुआ है। लेकिन उनका ये मानना है कि काफ़ी लंबे समय से जो है जो चढ़ावे का जो पैसा जो वहाँ पर जो चढ़ता है वहाँ पर जो है वो चोरी की जा रही है। तो इससे ये माना जा रहा है कि लाखों में जो है वो पैसा हो सकता है, क्योंकि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में एक दिन में जिस तरीके से श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं और कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। एक दिन में लाखों रुपए वहाँ पर चढ़ावा का होता है और ऐसे में अगर कई दिनों से जब ये मामला सामने आ रहा है, कई दिनों से जिस तरीके से माना जा रहा है कि कई दिनों से इस चढ़ावे की चोरी जिस तरीके से हो रही है, तो लाखों में जो है माना जा रहा है कि लाखों रुपए जो है वो गबन जो है वो किया जा रहा है। इस पूरे मामले की जो है अब जांच जो है वो की जाएगी। सीसीटीवी वीडियोज जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि उनके पास सीसीटीवी वीडियोज में जो शिकायतकर्ता हैं वो उस पूरे मामले की जो है, हालांकि उन्होंने अभी प्रेस के सामने इस पूरी वीडियोज को जो है वो नहीं रखा है, लेकिन आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि जब जाँच आगे बढ़ेगी और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि उनके द्वारा जो इंटरनल तरीके से जो जाँच की जा रही है, उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा जो जाँच की जा रही है और उस पर जो है उनको भरोसा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, एसआईटी से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे मामले में हो सके। इसको लेकर जो है उनका ये भी कहना है कि अगर वो हमसे भी जिस तरीके से पूछताछ अगर एसआईटी करे तो हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, ताकि हम उस सबूत को जो है वो एसआईटी को दे सकें और उस पूरे मामले की जाँच जो है पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।